राधे राधे सबको। सो 2023 जाने वाला है, आज है उसका लास्ट डे। यस, तो मैं 2023 के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। और थैंक्स टू 2023, क्योंकि ये साल जो है बहुत कुछ सिखा के गया है मुझे। बहुत लोगों का मुखौटा जो है वो मेरे सामने आया है कि वो मेरे सामने जो है अच्छे से रहते हैं पर मेरे पीठ पीछे ही बात करते हैं। ये सब मुझे 2023 में बहुत अच्छे से मालूम चल गया है। तो इसलिए अभी जो है मैं सबके साथ रहती तो हूँ पर अंदर से नहीं रहती, जस्ट ऐसे रहती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब मैं सोचती थी कि वो मेरे अपने हैं, पर बाद में पता चला कि वो मेरे अपने थे ही नहीं कभी भी। तो ये सब कुछ जो है 2023 में पता चला मुझे, खास करके। फिर आपका 2023 में ये भी मुझे समझ आया कि चाहे जितने भी अपने हो, एक्सपेक्टेशन जो है किसी से भी नहीं रखना है, चाहे कितना भी अपना हो। आपको ऐसा लगे कि नहीं वो मेरा सबसे अपना है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ क्या बोलते हैं इसको, मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता है वो, ये सब जो बातें हैं ये सारी झूठी है। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, किसी भी हालत में तोड़ सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी मुझे 2023 में पता चला। फिर 2023 में ये भी पता चला कि चाहे कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, वक्त के साथ बदल ही जाता है। शायद बुरा लगे सुनने में, लेकिन कभी कभी बेस्ट फ्रेंड भी बदल जाते हैं वक्त के साथ। जो पहले खबर लिया करते थे, मैसेज किया करते थे, आजकल उनके पास भी वक्त नहीं होता। इट्स ओके। मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन बहुत बुरी बात है। तो ये जो चीज़ है ये मुझे 2023 में पता चल चुका है कि एक्सपेक्टेशन खुद के सिवा किसी और से बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या फ्रेंड भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। मैं मेंशन कर रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो पहले बहुत वक्त देता था या देती थी, लेकिन अभी उसके पास वक्त नहीं है। नए से सब कुछ चेंज हो चुका है, वक्त नहीं है, वो मैसेज नहीं करता है या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, मैसेज सेंड नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। अपने ही बेस्ट फ्रेंड के लिए वक्त नहीं होता है उसके पास। तो बेस्ट फ्रेंड का जो ये रूप है ये भी मैंने 2023 में देखा। पर मुझे इसमें अभी जो है, अभी इसको लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आदत हो चुकी है। किसी चीज़ की आदत होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझसे क्या बात करता है, नहीं करता है। मैं अपने में अब थोड़ी बहुत मगन रहना चाहती हूँ, और कोशिश भी वही चल रहा है मेरा कि अपने में मगन रहूँ। दूसरों से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुद से एक्सपेक्टेशन करूँ। और 2023 ने मुझे थोड़ा सा मैच्योरिटी मतलब मेरे अंदर डाली है कि आप मैच्योर बन जाओ, दिल से नहीं दिमाग से मैच्योर थोड़ी बहुत बन जाओ, और समझो लोगों को कि सब कोई जो है, आपको जो लगता है कि हाँ ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। सब कोई आपके लिए ठीक नहीं है, सब कुछ आपके लिए ठीक नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट करो जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि वो आपके पास अगर आपका होना होता, वो चीज़ जो आपके पास नहीं है, अगर वो आपके पास होना होता, आपका होना होता, तो वो आपके पास ही रहता। लेकिन वो आपका होना नहीं है, इसीलिए वो किसी और के पास है, वो चीज़ किसी और को मिला, तो इसलिए। और जहाँ तक बात है कि 2023 में सब कुछ बुरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, इंसिडेंट है, मैं मतलब ये जो नंबर है 3, इसके साथ जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 2023 अभी चल रहा है, मतलब लास्ट है अभी, लेकिन 2003 जब मैं कॉलेज में भर्ती हुई थी, तब मुझे लगा कि मुझे पंख मिल गए, मुझे उड़ना है। तब मैं बहुत उड़ी थी 2003 में। मैं बहुत उड़ी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा आसमान मेरा है और मुझे उड़ना है। उसके बाद जाके जो उड़ना स्टार्ट हुआ, उड़ते उड़ते मैं गलत दिशा में चली गई। तो वहाँ से इस तरह से मैं गिरी कि मैं क्या बोलूँ। फिर 2013 आया, जब मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ अच्छा है, अब सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फिर से ज़िंदगी मिल गई है, मुझे जीना है बहुत अच्छे से, और शायद यही मेरा लाइफ है। बस बहुत खुश हूँ मैं। 2013 में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। मैं उस ईयर को नहीं भूल सकती, मैं ना तो भूलना चाहती हूँ, पर 2013 में बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी। तब मैं खुश, एक्सट्रीम लेवल पे खुश थी। यस। और 2023 जो ये वक्त है, इस साल मैं एक्सट्रीम लेवल पे दुखी थी।
मतलब डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, सब कुछ स्ट्रेस, एक मतलब चिड़चिड़ापन इस कदर मुझे घेरे बैठे थे। मुझे लग रहा था कि मैं किसी अंधेरी जगह में जो है गुम हो चुकी हूँ और वहाँ से मैं निकल नहीं सकती। मैं रोती थी हर रोज़, लेकिन मैं वो चीज़ जो है किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन आज जब जा रहा है 2023, तो मैं बता रही हूँ कि मैं किस हालात से गुजरी थी। हर रोज़ मेरे आँखों में आँसू थे कि सबको, मतलब मुझे लगता था कि सबको सब खुशी मिल सकती, मुझे क्यों नहीं मिलती है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मुझे जो है खुश होने का हक नहीं होता है। मुझे अब तब ऐसा लगने लगता था। लेकिन उसमें इस सब में एक चीज़ जो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो है कि मैं बचपन से जो है मैं पूजा पाठ में रही हूँ। घर पे भी मैं पूजा करती थी और अभी उतना नहीं है, लेकिन घर में बचपन से ही मैं पूजा करती थी। तो मुझे भगवान जी से बहुत लगाव था, मैं उनको अपना फैमिली मेम्बर ही मानती हूँ। तो मैं शिव जी का पहले पूजा करती थी, तो उन पे जो है जल चढ़ाती थी सोमवार को जाके। और मुझे तो पता था कि कोई एक है, मतलब कोई एक नहीं है, मुझे तो पता था कि हाँ विष्णु जी है, लक्ष्मी जी है, उनका ही एक अवतार है, राम जी है, उनका ही एक अवतार है, कृष्ण है। मुझे अच्छा लगता था, मतलब कहानियों में, सीरियल में मुझे वो लोग अच्छे लगते थे। वो लोग नहीं, मतलब वो जो भगवान जी है वो अच्छे लगते थे। पर मैं सबसे ज़्यादा जो है प्यार जो है मैं करती थी शिव जी से। मैं उनको अपना पिता ही मानती हूँ, आज भी मानती हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, आज भी करती हूँ, करती थी नहीं, आज भी करती हूँ। मैं उनको अपना पिता ही मानती हूँ। और जैसे माँ काली है या माँ दुर्गा है, मैं माँ काली को अपनी मम्मी मानती हूँ। कभी कभी मंदिर के सामने से जाती हूँ तो पूछ लेती हूँ मम्मी कैसी हो। तो वो एक अलग मतलब क्या बोलते हैं उसका भाव है मेरे मन का। तो मैं बचपन से ऐसे उन लोगों से जुड़ी थी, उन भगवान से जुड़ी थी, शिव जी से, माँ काली से जुड़ी थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनकी सेवा, उनकी पूजा करते करते मुझे कोई और भी मिल जाएगा जिनसे मैं प्रेम करने लगूंगी। तो उसका एहसास जो है मुझे 2023 में हुआ कि मैं जो है इतने दिन माँ और पिता के साय में थी और अभी जाके मैं किसी से प्रेम करने लगी हूँ। तो वो है कृष्णा, कान्हा, जिनको मैं पहले जस्ट एज ए भगवान में ट्रीट करती थी। इट्स ओके, एज ए भगवान ट्रीट करती थी। लेकिन अभी जो है मैं उनसे प्रेम करती हूँ। और बहुत छोटा सा है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं है, मैं उतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूँ, छोटी सी हूँ, बहुत ही छोटी सी। पर मैं उनसे प्रेम करती हूँ और मैं उनसे उनके साथ ही जुड़े रहना चाहती हूँ। और मुझे खास करके 2023 में ये पता चला कि उनके सिवा, मतलब प्रेम अगर सच्ची में अगर कोई किसी ने किया होगा तो वो है, मतलब राधा कृष्ण जी है। उन्होंने सच्चा वाला प्रेम किया है इस दुनिया को समझाने के लिए कि असल में प्रेम क्या होता है। ये प्रेम से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर नहीं रहता है, प्रेम सब जगह हो सकता है। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला थोड़ा अलग होता है, वो पता है कि उनमें अलग से भाव होते हैं और सबके अलग अलग भाव होते हैं। लेकिन प्रेम, असल मायने में प्रेम क्या होता है, वो मुझे 2023 में उनसे प्रेम करके मुझे पता चला कि प्रेम क्या होता है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम बस प्रेम होता है और कुछ नहीं होता है। उसमें सबका भला ही चाहते हैं लोग। उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उसने मुझसे बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया तो उसका बुरा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहते प्रेम में। प्रेम में सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं कि वो मुझे क्या दे रहा है, उससे ज़्यादा मैं उसे क्या दे सकती हूँ, मैं उसे किस तरह से खुश रख सकती हूँ, मैं उससे कितना प्रेम कर सकती हूँ। सच्ची मायने में ये होता है प्रेम। तो सब कोई कहते हैं ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो चीज़ जो है उसमें उसका प्यार, उसको किसी किसी को प्यार का मतलब भी नहीं पता। बहुत सारे ऐसे स्टेटस देखने को मिल जाते हैं मुझे फेसबुक में, जहाँ पे लिखा होता है कि जिनके साथ पूरा वक्त बिताने का मन करता है, और हाँ, वक्त बिताने का मन करता है, उनके पास वक्त नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कहूँगी तो मेरे हस्बैंड भी जब काम से आते हैं वो आके टीवी देखते हैं, तो मैं कौन सा जाके उनको बोलती हूँ कि नहीं वक्त चाहिए, वक्त चाहिए, वक्त चाहिए, ऐसा नहीं है। वो टीवी देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ में व्यस्त है और आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आप जाके बैठ जाओ उनके सामने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जिस काम में है वो काम छोड़ के आपसे बात कर ले, ज़रूरी नहीं है। आप बैठ जाओ ना, आपको उनसे प्रेम है ना, आप बैठो उनके साथ, आप उनको देखो, निहारो। वो भी तो नहीं मिलता ना वक्त कि हाँ आप उसको बैठ बैठ के देखो, उसका भी तो वक्त नहीं मिलता है। तो आप जब उससे प्रेम करते हो तो आप उनके पास जाके बैठो, उनको देखो, जी भर के उनको देख लो। उसके बाद अगर उनको लगे कि वो आपसे बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो बात करेंगे। अगर उनको नहीं लगता है कि नहीं मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत मतलब ये है, रिलैक्सिंग बात है, तो वो उसको करने दीजिए। प्रेम में क्या होता है ना, स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब आज़ादी दी जाती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप बुरा काम करें तो आज़ादी मिल जाएगी, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, स्पेस, जो लोग बोलते हैं ना, स्पेस दिया जाता है, उनको भी उनकी मर्ज़ी का करने दो। आप भी अपनी मर्ज़ी का कर सकते हो। लेकिन हाँ,
आजकल का थोड़ा अलग है सिस्टम, आजकल बहुत कुछ है, अलग से ही होता है प्रेम की परिभाषा। आजकल के लड़के लड़की के लिए प्रेम की परिभाषा अलग ही हो गई है। तो पहले ऐसा होता था कि आप जिनसे प्रेम करते हो उनसे आपको कुछ चाहिए नहीं, आप सिर्फ दे सकते हो, ऐसा होता था पहले प्रेम। तो मुझे वो अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो है वो प्रेम की परिभाषा जो है मुझे पता चला 2023 में। पहले मुझे भी नहीं पता था असल में प्रेम होता क्या है। एक्सपेक्टेशन, मैं सोचती थी एक्सपेक्टेशन, जिनसे प्रेम करती हूँ उनसे एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, लेकिन नहीं, प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको प्रेम करना है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तब जाके आप आवाज़ उठा सकते हो, ये बात है। तो ऐसा ही बहुत कुछ जो है सिखा के गया, बहुत चेहरा जो है दिखा के गया 2023, मुझे थोड़ा बहुत बड़ा बना के गया, मैच्योर करके गया। तो इसलिए मैं 2023 को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप जो है मुझे आपने बहुत कुछ दिखाया है। खास करके ये जो 3 नंबर है, 3, ये 3 मेरी लाइफ में बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ लेके चला भी गया। तो ये 3 नंबर जो है इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लाइफ के सही मायने सिखाए हैं 3। तो या 2023 अभी जा रहा है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2024, सबका अच्छा जाए। मैं सबको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, खुद के सिवा किसी और से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि आप अगर दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपका दिल टूटेगा, ये पक्का है, एकदम पक्का है कि आप दूसरों से अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो तो खुद का दिल ज़रूर टूटेगा। तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आपके सामने जो है वो खुद से कुछ कर रहे हैं आपके लिए तो इट्स ओके, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी इट्स ओके। बस अपने आप को खुद खुश रखो, किसी और के हाथ में अपनी खुशी का चाबी जो है मत देना, नहीं तो पछताओगे। पछताओगे। दे दिया तो। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।